हाय गाइस, तो मैंने ब्लू होस्ट काफ़ी टाइम यूज़ किया है खुद, और मैं आज आपको अपना एक्सपीरियंस और ब्लू होस्ट के साथ आने वाले फीचर्स एक्सप्लेन करूँगा। देन उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ब्लू होस्ट होस्टिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ओके, सो फर्स्ट थिंग क्या है कि जब आप ना फर्स्ट वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, आप बिगनर लेवल पर हैं या आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, आपको ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज या मैनेज आपको नहीं करना है, क्योंकि आप जो भी अपनी आज तो आप ब्लॉगिंग करते हैं या ई कॉमर्स साइट है आपकी जो भी है, तो उसमें ही बहुत सारे काम होते हैं, और फिर ये कंट्रोल पैनल मैनेज करना, ये सब होस्टिंग देखना, इसमें इतना टाइम दे नहीं सकते। ठीक है, और स्पेशली बिगिनर हैं तो क्या होता है कि आपको पहले एक लर्निंग कर्व होता है वर्डप्रेस का। ठीक है, तो वर्डप्रेस आपको उसके सारे फीचर्स सीखने हैं, वो कैसे काम करता है एंड ऑल, तो पहले ही वो बहुत ओवरवेलमिंग और इंटिमिडेटिंग रहता है। ठीक है, उसके ऊपर से आप होस्टिंग कॉम्प्लिकेटेड ऐड कर देते हैं तो चीज़ें और मुश्किल हो जाती है। तो इसके लिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि जो बिगनर लेवल पर हैं उनको एक सिंपल शेड होस्टिंग से स्टार्ट करना चाहिए, ताकि वो अपनी वेबसाइट के कंटेंट पे फोकस कर पाए, इंस्टेड ऑफ अपना टाइम वेस्ट करें कि होस्टिंग को ठीक करने में, उसको सेटअप करने में। ठीक है, तो ब्लू होस्ट जो है इसको वर्डप्रेस खुद रेकमेंड करता है अपनी वेबसाइट पे, तो आप श्योर हो सकते हैं कि इसमें पूरी वर्डप्रेस की कंपैटिबिलिटी रहेगी, आपको कोई ज़्यादा इशू नहीं आएगा। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग क्या है कि ब्लू होस्ट जो है आपको सारे एसेंशियल फीचर्स जो कि एक वर्डप्रेस वेबसाइट पे चाहिए या नॉर्मल वेबसाइट पे, वो आपको देता है, एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द प्लान। तो ये बेस्ट चीज़ मुझे लगती है कि अफोर्डेबल है और सब कुछ एक प्लान में इंक्लूडेड है। एक ही कंट्रोल पैनल है, आपको इधर उधर नहीं करना, एक ही बिलिंग सेटअप है, आपने पे कर दिया एक बार एंड कहानी ख़त्म। एनुअल पेमेंट होती है और 30 डेज़ की रिफ़ंड पॉलिसी भी है। आपको फ्री डोमेन इसमें मिलता है, तो क्या करना है आपको, एनुअल एक प्लान लेना है, उसमें फ्री डोमेन आपको मिल जाएगा और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे। ठीक है, इस पे आपको फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट मिलती है, क्योंकि वो एसेंशियली है, सबको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उसके बिना आप वेबसाइट आजकल नहीं चला सकते, क्योंकि गूगल की रिक्वायरमेंट है। एंड आपको एक प्रोफेशनल बिजनेस ईमेल मिलता है, लाइक थिंक 5 अकाउंट मिनिमम है हर प्लान पे। चेक कर सकते हैं क्या पॉलिसी है अभी लेटेस्ट। तो इस पर क्या होता है, जैसे आपको अपनी वेबसाइट है तो आपको ईमेल चाहिए होगा hello@yourwebsite.com, contact@yourwebsite या support@yourwebsite.com। नहीं तो अगर आप पर्सनल जीमेल टाइप का ईमेल यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा अनप्रोफेशनल सा हो जाता है, स्पेशली आपकी ई कॉमर्स टाइप है या दूसरी भी। तो एक प्रोफेशनल बिजनेस होना एक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और दूसरी ये चीज़ भी है, क्योंकि वो SMTP ईमेल भेजने के लिए आपको अपना डोमेन वाला ईमेल होना चाहिए, नहीं तो आपके सारे ईमेल स्पैम में जाएंगे, तो उसके लिए भी एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, और वो सब कुछ इंक्लूडेड है आपके ब्लू होस्ट के प्लान में। ठीक है, और इसके साथ क्या होता है कि जो क्लाउडफ्लेयर होता है, अगर आपको पता है क्लाउडफ्लेयर, तो वो एक CDN सर्विस है, और उसके साथ वो सिक्योरिटी फीचर्स भी एक्स्ट्रा देते हैं। बेसिकली आपकी वेबसाइट थोड़ी सी एक्स्ट्रा फास्ट हो जाएगी और एक्स्ट्रा सिक्योर रहेगी। तो ये भी क्लाउड ब्लू होस्ट के साथ इंक्लूडेड है। नहीं तो आपको नॉर्मली क्या करना पड़ता है, आपको क्लाउडफ्लेयर पे रजिस्टर करना पड़ता है, देन आपको उधर अपनी डोमेन कनेक्ट करनी पड़ती है, फिर उसके DNS अपडेट करना पड़ता है एंड ऑल, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वैसे तो ईजी है, बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, अभी आप अपनी फर्स्ट वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी। ठीक है, और ब्लू होस्ट में आपको इस सब की टेंशन ही नहीं है, आप सीधा सिंपल कनेक्ट कर सकते हो, एवरीथिंग विल वर्क ईजीली। ओके, और इसके साथ ब्लू होस्ट जो है अपना एक कस्टमाइज्ड पैनल देता है। ठीक है, तो आप जैसे ही पोर्टल पे उनका लॉगिन करते हो, उस पर आपको जो जो आपके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ना, वो बहुत ईजीली मिल जाते हैं आपको। उनका पहले तो कंट्रोल पैनल सी पैनल यूज़ करते हैं, जो कि इंडस्ट्री लीडर है, सिक्योरिटी वाइज, मैच्योरिटी वाइज, डेवलपमेंट वाइज बहुत टाइम से यूज़ हो रहा है इंडस्ट्री में। और अभी कुछ होस्टिंग प्रोवाइडर्स उससे मूव कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्राइसेस इंक्रीज कर दिए, बट ईज़ ऑफ यूज़, सिक्योरिटी और मैच्योरिटी लेवल पे सी पैनल का कोई और कंपैरिजन ही नहीं है। आप क्योंकि इतने टाइम से यूज़ हो रहा है, तो आपको कोई भी इशू है, आप जाके गूगल पे ढूंढोगे, आपको उसका आर्टिकल मिल जाएगा, यूट्यूब का वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि इतने टाइम से यूज़ हो रहा है, तो किसी ना कुछ ना कुछ सोल्यूशन दिया ही होगा उसका। ठीक है, तो एक तो आपको उसमें प्रॉब्लम भी बहुत कम आएगी, क्योंकि वो पहले से इतना मैच्योर प्रोडक्ट है। और ब्लू होस्ट क्या करता है, उसको अपना कस्टमाइज़ कर देता है। आप उनके वेबसाइट पे जाओगे, आपको सिंपल पैनल मिलता है, आपको ईमेल पे जाना है, आप ईमेल वाले सेक्शन पे गए, हो गया।
आपको प्लगइन डिसेबल करना है वो आपको बहुत सिंपल तरीके से हो जाता है, नहीं तो आपको मैनुअली करना पड़ता है। अगर स्पेशली आप कोई ट्रबल शूट कर रहे हो इशू, जैसे कि आपके वर्डप्रेस पे लॉगिन नहीं हो पा रहा कि आपने प्लगइन डाला और वो एक्टिवेट हुआ और कुछ इशू कर दिया, तो आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, आप डिसेबल कैसे करोगे? आपको नॉर्मली जाके प्लगइन के फोल्डर पे उसको रीनेम करना होता है एंड ऑल, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। बट ब्लूहोस्ट से आपको सिंपली बस आपको ऑन ऑफ का ऑप्शन है, आप कर दिया, आप अपडेट कर सकते हो सारे प्लगइन्स। सिक्योरिटी वाला फीचर्स भी आप देख सकते हो, उसमें डेली मैलवेयर स्कैनिंग इंक्लूडेड है आपके प्लान्स में, तो ब्लूहोस्ट ऑटोमेटिकली स्कैन करता है और देखता है कि कोई मैलवेयर है तो नहीं, कोई वायरस वगैरह कुछ हुआ तो नहीं है, आपकी कोई फाइल्स इन्फेक्टेड तो नहीं है। आप वर्डप्रेस के रिपोजिटरी से डायरेक्टली कोर फाइल स्कैन कर सकते हो, तो सिक्योरिटी में भी आपको बहुत इजी मिल जाता है ऑप्शन। इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है क्या, और आपका SSL सर्टिफिकेट इन्फोर्स करने वाला सेटिंग भी है। और परफॉर्मेंस के लिए जो कैशिंग और क्लाउडफ्लेयर है, तो कैशिंग का इतना सिंपल सिस्टम है, उसमें 3 ऑप्शन है, ई कॉमर्स, बेसिक, नॉर्मल और एक पोर्टफोलियो टाइप वेबसाइट। तो आपको जो आपकी वेबसाइट है आप सिंपली वो सोल्यूशन आप कर दो, आपको एक्स्ट्रा प्लगइन्स डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कस्टमाइज़ ये वो क्या काम करता है नहीं करता वो सब आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली सेटिंग कर सकते हो और वो वर्क करता है, ठीक है। तो इतना इजी सिस्टम है, इसलिए मेरे को लगता है कि ब्लूहोस्ट जो है बिगनर फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा बिगनर फ्रेंडली है। अगर आप फर्स्ट वेबसाइट बना रहे हो स्पेशली, या आपको ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, आपको बस अपनी वेबसाइट बनानी है एंड देन आपको अपना कंटेंट पे फोकस करना है, आपको होस्टिंग का डील नहीं करना, तो आप ब्लूहोस्ट यूज़ करो। आई थिंक बेस्ट ऑप्शन है, और स्पेशली क्योंकि उनके ना सर्वर्स इंडिया और US में है, तो इंडिया में हो तो भाई फिर तो बेस्ट ही ऑप्शन है, क्योंकि सबसे पास रहेगा सर्वर तो उतनी आपकी फास्ट होगी वेबसाइट, तो ये तो सिंपल सा रूल है। तो इसके लिए ये सारे ऑप्शंस बेस्ट है। ब्लूहोस्ट अगर कुछ और सर्वर्स ऐड करता स्पेशली यूरोप के साइड, तो आई थिंक और भी अच्छा होता, बट फ़िलहाल इंडिया और US में ही है उनके सर्वर्स, तो आई थिंक ये ऑप्शंस काफ़ी सही है। को सब कुछ cPanel मिल गया, SSL मिल गया, ईमेल मिल गया, क्लाउडफ्लेयर मिल रहा है, वर्डप्रेस उनको खुद रेकमेंड करता है, तो आई थिंक, और मैंने खुद यूज़ किया है। अब उसको एक बार अपना 30 डे उनका ट्रायल रहता है, आप ट्रायल में यूज़ करके देखो, आपको नहीं पसंद आता तो आप रिफ़ंड ले लो, ठीक है। बट किसी ने मैंने जितने भी लोगों को रेफ़र किया है, किसी की कंप्लेन नहीं आई है कि उनके वेबसाइट चल नहीं रही है या ऐसा कुछ भी इशू है। बहुत सही प्लान है, काफ़ी अफोर्डेबल है। अगर आप ई कॉमर्स, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है, अगर आप हेवी ट्रैफिक एक्सपेक्ट कर रहे हो, तब तो देखो ऑब्वियसली आपको थोड़ा हायर वाला प्लान लेना है। आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो तो आप उनके बेसिक प्लान से कर सकते हो। बाकी मैं रेकमेंड करता हूँ कि मीडियम वाले चॉइस प्लस या चॉइस वाला प्लान लो, तो आई थिंक बेटर रहता है, क्योंकि अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, आपके ट्रैफिक उतना ज़्यादा नहीं है, बट अगर 2-3 महीने में आपका ट्रैफिक ग्रो करता है तो भी आपको कोई इशू नहीं होगा फ्यूचर में कि आपको अपग्रेड करना पड़ेगा बीच में, या वैसा कोई इशू नहीं आएगा। और बाकी सारी फीचर्स भी अच्छे से चलते हैं, क्योंकि आजकल वर्डप्रेस में वेबसाइट बिल्डर है, ये है वो है, तो बहुत सारा, जितने ज़्यादा फीचर्स है उतना रिसोर्स भी कंज्यूम करते हैं, तो उस हिसाब से मैं रेकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट आप थोड़ा फ्यूचर का सोच के आप जो है प्लान परचेज करो, नहीं तो बाकी बेसिक प्लान में भी वर्डप्रेस वेबसाइट चलती है उनकी। तो अगर आपको कोई डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट से पूछ सकते हो। बाकी आपको वर्डप्रेस का जो भी ट्यूटोरियल चाहिए, स्पेशली ब्लूहोस्ट रिलेटेड, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दी है, कंप्लीट A to Z ट्यूटोरियल, cPanel कैसे वर्क करता है, वर्डप्रेस के फीचर्स क्या है, एवरीथिंग वर्डप्रेस पे है, ब्लूहोस्ट से रिलेटेड भी और नॉर्मल वर्डप्रेस पे भी। आप डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लो। आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो मेरा फुल ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का एक ट्यूटोरियल है, उसके ऊपर उसमें कंप्लीट मैंने एक्सप्लेन किया है कैसे बेसिक एकदम स्क्रैच से, मैंने कभी वेबसाइट नहीं बनाई है तो भी आप उसको देख के वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। तो इसके अलावा अगर मैंने अपना जितना मेरा एक्सपीरियंस और आपको जो फीचर्स आई थिंक रिक्वायरमेंट रहती है, मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया आपको क्या क्या मिलता है। इसके अलावा आपका कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट से पूछ लो, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।